हेलो जी। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो संडे है, छुट्टी मना रहे हैं, हाँ। लेकिन देखो भाई, अपने को तो काम करना पड़ता है। आप लोगों के लिए वीडियो निकालना पड़ता है, हाँ। आप लोग छुट्टी मनाएंगे, हमें तो काम कराते ही बिठाएंगे आप लोग। अच्छा, आपको याद है, मैंने शुक्रवार के वीडियो में आपको ये कहा था कि भाई देखो, जब हर बंदा बुलिश हो जाता है ना, क्योंकि ये मार्केट यहां तक गया हुआ था, ठीक है, ये वाला लोकेशन पे। और एटीएच कितना दूर था? कुछ भी दूर नहीं था, राइट। इसको एटीएच पार करने के लिए कितना टाइम लगता? नहीं लगता, राइट। फिर भी इसने नहीं किया। और खुलते जो है, मतलब गैप डाउन खुला। और जो भी लोग जो है ये सोच के, अगर जो भी बीटीएस पे किए रहेंगे कि थिंकिंग दैट इट विल गो बियॉन्ड एटीएच, उन लोगों को तो 12 बजा दिया इसने, राइट। तो मेरी फ्राइडे की वीडियो में यही था कि अगर आप ऊपर के लिए जाना चाहते हो तो 50% रख के चले जाना, क्वांटिटी। याद है मेरी बात ये? हाँ। क्योंकि जब भी हम लोग कुछ, या फिर एक मास साइकोलॉजी क्रिएट होता है ना, कि ऐसा कर सकता है मार्केट बोल के, और मार्केट हमेशा उसका उल्टा करता है, क्योंकि तभी तो जो है उसको स्मार्ट मनी पैसा कमा पाता है, ट्रैप करके, राइट। स्टॉप लॉस हिट कर देगा, राइट। तो ऐसे टाइम पे हमेशा सतर्क रहना। अभी हम आज के दिन में ये देखेंगे कि निफ्टी एंड सेंसेक्स का जो है वीकली एनालिसिस क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में, वो देखेंगे। मैं एक काम करता हूँ, ये जो लेवल रखा है ना मैंने, जो पिछली बार अनमिटिगेटेड लेवल था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ये जो भी लेवल्स है, मैं अभी का फ्रेश लेवल्स है ये, ठीक है। फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ और मैं आपको डे टाइम फ्रेम पर लेके जाऊंगा। डे टाइम फ्रेम पर सिचुएशन तो ठीक नहीं लग रहा है भाई, टू बी फ्रैंक। भले ही ये एटीएच के ऑलमोस्ट पास था, लेकिन देखेंगे तो पहला वाला ऑलमोस्ट इंडिसाइजिव था। इंडिसाइजिव नहीं बोल सकते, बट फिर भी थोड़ा सा बुलिश था, बट ये तो बेरिश बन गया है। क्रिटिकल चीज क्या रहेगा मालूम? अभी अपने को मेन क्रिटिकल चीज ये रहेगा कि भाई, इसके नीचे निफ्टी अगर क्लोज हो गया ना सोमवार के दिन, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। भले ही इसके नीचे जाके अगर विक मार के ऊपर आ जाए तब भी ठीक है, लेकिन इस ये जो कैंडल का लो है, इस कैंडल के लो के नीचे निफ्टी का सोमवार का जो कैंडल क्लोज होगा, उसकी क्लोजिंग इसके लो के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो फिर समझ लीजिए अगले हफ्ते में जो है एटीएच मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। वो ज्यादा बुलिश होके बैठेंगे, अगर ऐसा बनाता है, ठीक है, नीचे से विक मार के फिर भले ही नीचे जाएगा, विक मारकर फिर दोबारा ऊपर आके बढ़ जाएगा, तो फिर उम्मीद रहेगी कि हाँ भाई एटीएच कर सकता है। लेकिन इसके लो के नीचे चले जाएगा। शुक्रवार का जो कैंडल है, मैंने जो अभी सर्कल किया हुआ है, उस कैंडल के नीचे अगर सोमवार का डे का क्लोज हो जाता है नीचे, मामला गड़बड़ा जाएगा। हम्म? ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अभी मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर लेके जाऊं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर लोअर हाइज तो लग गए हैं, लोअर हाइज लग गए हैं, लेकिन ये पूरा क्रिटिकल जोन रहेगा अपने लिए। इसके नीचे आ जाएगा तो फिर ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, हाँ, यहाँ पर भी हो सकता है।
पॉसिबिलिटीज रहेगा। अगर इसके ऊपर चले जाएगा तो देन नथिंग लाइक इट, एटीएच कायम है। बस ये जो जोन बनी हुई है फ्राइडे, फ्राइडे का जो जोन बनी हुई है, राइट, ये फ्राइडे का ही है इफ आई एम राइट। हाँ, दैट इज फ्राइडेज ओनली। हाँ, तो फ्राइडे का जो हाई एंड लो है ना, बहुत क्रिटिकल रहेगा अपने लिए। ओके, ये हाई एंड लो ध्यान रख लीजिएगा। इसके ऊपर टिक गया तो जबरदस्त, नीचे अगर आके क्लोज हो गया मंडे वाला कैंडल, तो फिर भाई ये नीचे के लेवल सारे जो है फिर विजिट करेगा, है ना। तो थोड़ा देखने वाली बात हो जाएगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर इज, लेट अस नॉट बी let us not carry this preconceived notion that yes, next week Nifty is going to hit 80H. No, let us be neutral, go with the flow, go with the price and trade according to the price, not as per our expectation, not at all, है ना। ये हो गया 1 आवरली टाइम फ्रेम वाला। अभी अपना रेगुलर 5 मिनट में चलते हैं। 5 मिनट में अगर हम इसको लेवल्स ऑन कर लेते हैं, मैंने आपको 5 लेवल्स दिए हुए हैं भाई। पहली बात तो ये लो इटसेल्फ इज वेरी क्रिटिकल, ठीक है। इसके नीचे क्लोज हो गया तो मामला खत्म हो जाएगा। उसके भी नीचे अगर समझ लीजिए नीचे आ जाता है, नीचे आके इसको सपोर्ट लेके और ये जोन के ऊपर जाके टिक जाएगा, अब क्या होगा, डेली कैंडल ऐसा बन जाएगा अपना हैमर वाला, राइट। तो फिर एटीएच की तरफ जा सकता है। लेकिन किसी भी हालत में इसको भले ही नीचे आ जाए बट सपोर्ट लेकर इसको इस बॉटम के ऊपर क्लोज होना ही पड़ेगा। ओके, मतलब फ्राइडे का जो कैंडल है उसका लो के अंदर जो है ऊपर ही क्लोज होना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट इज मोस्ट क्रिटिकल। सारे लेवल्स जो है क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जैसा आपको पता है, जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं आप सबको मालूम है। मैंने इस पर्टिकुलर लेवल को स्पेसिफिकली रेड में रखा हुआ है क्योंकि ये टूट गया ना, फिर मामला बिगड़ जाएगा और अगले हफ्ते एटीएच मुश्किल हो जाएगा। ये क्रिटिकल, इसलिए मैंने इसको रेड में मार्क किया हुआ है। ओके, तो ये हो गई निफ्टी की कहानी। अभी हम अगर सेंसेक्स चले जाते हैं, सेंसेक्स में मैं इसको हाइड कर देता हूं और इसको डे टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूं। भाई यहां पर भी कहानी सेम ही है। इसके नीचे क्लोज हो गया ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। हम्म, फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो भी एरियाज है लेवल्स यहाँ पर जो है, फिर ये सारे लेवल्स जो है यहाँ पर फिर यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटीज रखेगा, फिर दोबारा हो, फिर कहां से पलटेगा देखना पड़ेगा। ये अपना है ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है। क्या इसको सपोर्ट लेके ऐसा ऊपर घूमेगा, वो देखने वाली बात रहेगी। ये जरूर सपोर्ट के जैसा काम करनी चाहिए, निफ्टी में भी सेम रहना चाहिए। अगर निफ्टी में भी ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है तो, क्योंकि एफवीजी बना हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर गैप भी है, तो ये रहेगा ऑर्डर ब्लॉक।
और अगर हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर ले जाते हैं, 1 आवर में अगेन जैसा हमने निफ्टी में बात किए थे ना कि ये जो अपना लेवल है फ्राइडे वाला, ये क्रिटिकल रहेगा, इसके नीचे आ जाएगा तो फिर ये वाला लेवल आ जाएगा, फिर ये वाला लेवल आ जाएगा, अगर ये भी टूट जाएगा तो फिर ये वाला लेवल भी आ जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत ही नहीं है, एटीएच आराम से लग जाएगा। मंडे के दिन बहुत क्रिटिकल रहेगा, बहुत बहुत क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है, इनसाइड कैंडल ही तो है ना, इसके नीचे तो क्लोज नहीं हुआ है, भले ही विक मारा हुआ है, इनसाइड कैंडल थोड़ा बोलना मुश्किल हो जाएगा, बट नेवरथलेस दिस इज व्हाट इज द सिनेरियो फॉर सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी लेवल्स मैंने ड्रॉ किया हुआ है आप लोगों के लिए। यहाँ पर ना अगर ये नीचे भी आ जाएगा, सपोर्ट लेके मस्त सा अगर ऊपर जाके इस लेवल के ऊपर जाके बढ़ गया, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। लेकिन किसी भी हालत में इसके नीचे ये ऊपर नहीं जा पाया, फॉर एग्जांपल ये नीचे आया और यहीं पर समवेयर क्लोज हो गया, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, सारे नीचे के लेवल्स को विजिट कर सकता है वो। तो दैट्स ऑल फॉर द वीकली एनालिसिस, है ना। So what I'm trying to convey in a nutshell, let us not carry this notion that Nifty will hit 80H this week itself. It might hit, provided फ्राइडे का जो लो है वो टूट ना जाए, बस दैट्स इट, है ना। तो फिर अगले हफ्ते में मिलते हैं और मंडे के दिन शाम को देखते हैं कि मंडे क्या किया हुआ है, उसके हिसाब से आगे का क्या अपना स्ट्रेटेजी होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय, बाय बाय।